बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आबिस किचन में खुशामदीद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने दूध और ब्रेड ली है। आज इन दोनों चीज़ों के साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से मीठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मीठा खाने वालों के लिए तो ये बेस्ट है। आज की रेसिपी बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है, आपने पूरी देखनी है। पूरी रेसिपी को देखोगे, पूरे स्टेप्स फ़ॉलो करेंगे तो आप भी अपने घर में ब्रेड के साथ ये बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बना लेंगे। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए सपोर्ट होती है, मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। फिर मैं भी आपके साथ आसान और बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी आसानी के साथ अपने अपने घर में बनाएँ, उनको एन्जॉय करें। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, आप कोई भी पैन ले सकते हैं, उसमें मैंने 1 लीटर जो है वो दूध डाला है, ठीक है? यहाँ पर हम 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने हीट जो है ना वो मीडियम से हाई रखनी है और दूध को बॉयल करना है, ठीक है? आप देख रहे हैं कि दूध यहाँ पे बॉयल हो चुका है, दूध की बॉयलिंग शुरू हो गई है, तो यहाँ पे अब मैं हीट को कर दूँगी कम, हल्की हीट कर देंगे और दूध को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी-थोड़ी देर के बाद आपने दूध में इस तरह से चम्मच चलाते रहना है और साइडों में जो इसकी मलाई इकट्ठी होती है ना, वो भी दूध में शामिल करते रहना है। इससे क्या होगा कि दूध हमारा थिक होगा, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे इसमें हमने खोया डाला हुआ है, ठीक है? दूध को पकने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर ब्रेड ले रही हूँ, क्योंकि हम ब्रेड के साथ बना रहे हैं ये मीठा। बहुत ही मज़े की मिठाई बनती है। यहाँ पे मैंने 4 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के, ठीक है? इसको इस तरह से हमने रफली तोड़ लेना है। कोई इसके किनारे भी नहीं उतारने हैं, आपने देखा है। मैंने इसके किनारे नहीं काटे हैं। इसी तरीके से हमने किनारों के साथ इसको इस तरह से मोटा-मोटा जो है वो तोड़ लेना है, इसका चूरा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने हाथों के साथ अच्छी तरह से ब्रेड को जो है ना वो मसल लिया है, तोड़ लिया है। इसका हमने अच्छी तरह से जो है ना वो चूरा करना है, जैसे हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं ना, इसको मसल लें अच्छी तरह से। हाथों के साथ इसको मसल लिया है, थोड़े से इसके जो है ना वो मोटे रह गए हैं चंक्स, इसको मैं डाल रही हूँ ब्लेंडर में डाल के इसको मैं पीस लूँगी। यहाँ पे हमने ब्लेंडर में ब्रेड डाल के अच्छी तरह से उसको पीस लिया है। इसके हमने ब्रेड क्रम्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत से माशाल्लाह से अच्छी इसके ब्रेड क्रम्स बन चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन को चूल्हे पे रखा है। हीट यहाँ पे मैंने हल्की की हुई है, लो हीट के ऊपर हम पैन में 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम मीठा बना रहे हैं, इसमें देसी घी ही डालेंगे। अगर नहीं है तो आप दूसरा घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये घी से ही बनती है, बहुत ही मज़े की मिठाई बनती है, बहुत ही मज़े का मीठा बनता है, ठीक है? तो जो ब्रेड क्रम्स बनाए थे ना, वो हम पैन में शामिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ एक बात का ख़्याल रखना है कि आँच जो है वो बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए। हीट लो रखनी है, लो हीट के ऊपर इसकी हमने कुकिंग करनी है। इसको हमने रोस्ट करना है। ब्रेड क्रम्स हैं तो बहुत जल्दी जो है वो जल जाते हैं, इसलिए आपने लो हीट के ऊपर इनको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है? ड्राई रोस्ट तो नहीं कह सकते, हमने 1 टेबलस्पून यहाँ पे घी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, बस इतना सा ही घी डालेंगे। इसी में हमारे जो है ना ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएँगे। बहुत अच्छे से कुक होंगे, इनका कलर चेंज होने तक हम इनको रोस्ट करना है, ठीक है? आप देख रहे हैं यहाँ पे इनका कलर भी चेंज हो रहा है, इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। यहाँ पे हमने ब्रेड का कच्चापन खत्म करना है। 2 से 3 मिनट आप इनको इस तरह से रोस्ट करेंगे ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका कलर भी आ जाएगा और इनकी खुशबू बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। जब आप ये मीठा बनाएँगे, कोई भी इसको जज नहीं कर सकेगा, आपने ये मीठा जो है वो ब्रेड के साथ बनाया है। क्योंकि ब्रेड को जब हम रोस्ट करते हैं ना, उसका जो है वो फ्लेवर चेंज हो जाता है। इसीलिए हमने इसको अच्छा सा रोस्ट करना है, खूबसूरत सा इसमें गोल्डन कलर लेके आना है, लाइट सा गोल्डन करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हमने डार्क नहीं करना है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रेड क्रम्ब्स जो हैं बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। खूबसूरत सा इसमें लाइट गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। बस इतना ही हम इसे पकाएँगे, बहुत ज़्यादा इसको हमने नहीं फ्राई करना है, ठीक है? यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। दूध भी हमने चूल्हे पे रखा हुआ था हल्की आँच के ऊपर पकने के लिए। दूध हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं करना है। इस स्टेज पे इसमें हमने डाल देनी है चीनी। हाफ़ कप इसमें चीनी डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। जितना आप मीठा पसंद करते हैं ना, उतनी चीनी आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है? तो चीनी डाल के हम इस तरह से चम्मच चला देंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। इसी स्टेज पे इसमें हम केवड़ा का इस्तेमाल करेंगे खुशबू के लिए। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। चीनी अच्छी तरह से हमने दूध में मिक्स कर ली है। इस स्टेज पर अब इसमें शामिल कर देंगे हम ब्रेड क्रम्ब्स, जो कि हमने रोस्ट करके रखे हुए हैं।
आँच यहाँ पे आपने हल्की ही रखनी है, इस बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्ब्स शामिल कर दिए हैं, आपने देखा इनका खूबसूरत-सा गोल्डन कलर है। ब्रेड क्रम्ब्स शामिल करके चम्मच चलाएँगे इस तरह से, इसको अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर देंगे, ठीक है? ब्रेड क्रम्ब्स को रोस्ट किया ना, तो इससे इसका कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत-सा गोल्डन सा आ रहा है, आपने देखा है? इसी स्टेज पे फिर मैं शामिल कर रही हूँ कोकोनट का बुरादा, जिसे हम पिसा हुआ नारियल भी कहते हैं। 2 चम्मच शामिल कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, नहीं डालेंगे ना तो इसके बगैर भी आपकी मिठाई बहुत ही मज़े की बनेगी। अगर आप चाहें तो इसी स्टेज के ऊपर बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं, पिस्ता, बादाम, काजू जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने अच्छी तरह से इसको हल्की आँच के ऊपर जो है वो दूध में मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मीठा बहुत ही मज़े का तैयार हो रहा है, इस स्टेज के ऊपर इसमें हम घी शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हम मीठा बना रहे हैं तो मीठे में हमेशा देसी घी ही जाता है, वही मज़े का लगता है। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने मेल्टेड देसी घी का इस्तेमाल किया है। घी डाल के हम अच्छी तरह से इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। हल्की आँच के ऊपर पका रही हूँ, बिल्कुल भी तेज़ आँच नहीं रखनी है। हल्की आँच के ऊपर पकाते हुए हमने इसको थिक करना है, ठीक है? यहाँ पे घी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। बस इस तरीके से ही हम इसे हल्की आँच के ऊपर चम्मच चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पे मैंने देसी घी का एक और चम्मच इसमें शामिल किया है और इसको दोबारा से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हल्की आँच के ऊपर पकाते रहेंगे, ठीक है? हल्की आँच के ऊपर हमने इसको सिर्फ़ 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से मिक्स करते हुए पकाना है, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आ जाए और हमारा मीठा जो है वो अच्छा-सा सेट भी हो जाए, ठीक है? अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा फैला-फैला सा हुआ है। जब तक ये अच्छी तरह से इकट्ठा होना नहीं शुरू होता ना, तब तक हमने इसको कुक करना है। बस आँच यहाँ पे हमने हल्की रखनी है, तेज़ आँच हमने नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। आप आँच तेज़ करें या उसको तेज़ आँच पे जल्दी से कुक करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि मिक्सचर जलना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा आपका मीठा नहीं बनेगा। क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है। आपने देखा है कि हमने अभी सिर्फ़ 2 से 3 चम्मच इसमें घी का इस्तेमाल किया है। इस स्टेज के ऊपर इसमें मैं थोड़ा-सा घी और शामिल करूँगी। यहाँ पे टोटल मैंने जो है वो 1/4 कप के करीब जो है वो घी शामिल किया है। तो यहाँ पे हमने एकदम से ज़्यादा घी नहीं डालना है। इस तरीके से 1-1 चम्मच डालेंगे। जहाँ पे हमें लगे कि हमारा यहाँ पे मीठा सेट हो चुका है, सही तरह से इकट्ठा होना शुरू हो गया है, तो हम इसमें ज़्यादा घी शामिल नहीं करेंगे। 3 से 4 चम्मच ही यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किए हैं, आप देख सकते हैं। कि मिक्सर जो है हमारा अच्छी तरह से इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल भी फैला-फैला नहीं होना चाहिए। जब ये इस तरीके से इकट्ठा होना शुरू हो जाए, एक जगह पे ठहरना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसे और ज़्यादा नहीं पकाएँगे, चूल्हे को बंद कर देंगे। बस आपने इसका टेक्सचर जो है ना, वो इस तरीके का ही रखना है, ठीक है? एक मोल्ड ले रही हूँ, किसी भी डिश में डाल लें, किसी भी मोल्ड में डाल लें, थोड़ा-सा इसमें देसी घी लगाऊँगी और इसको फैला लूँगी, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर इसको सेट कर रही हूँ, आप चाहें तो उसको इस तरीके से प्लेटर में डालकर भी सर्व कर सकते हैं, इसको एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का आपका जो ब्रेड का हलवा बन जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको सेट कर रही हूँ डिश के अंदर, अच्छी तरह से इसको स्पैचुला के साथ हमने इवनली सेट करना है, ठीक है? इसके ऊपर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, वो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, इस तरह से स्प्रिंकल कर दें। मैं यहाँ पर कटे हुए बादाम डाल रही हूँ, इसी तरह से आपने फैलाकर लगाने हैं। थोड़ा-सा इसके ऊपर पिस्ता डाल दूँगी, बारीक कटा हुआ पिस्ता डालेंगे। तो आप गार्निशिंग किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, आपको पसंद है, आप वो लगा सकते हैं। स्पैचुला के साथ थोड़ा-सा इसको प्रेस कर देंगे, अच्छी तरह से इसके साथ जो है ना फिक्स हो जाए, इस तरह से इसके साथ सेट हो जाए, ठीक है? यहाँ पे हमारा मीठा जो है मिठाई तैयार हो चुकी है, इसको सेट होने के लिए फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 3 घंटे इसको फ्रिज में रखा है, अच्छी तरह से ये ठंडी हो चुकी है, सेट हो चुकी है, इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको इस तरह से 1-1 इंच के फासले से जो है वो लंबाई के रुख काट रही हूँ। एक हम इसको कट सेंटर से लगा देंगे और इस तरह से इसकी हम कतरियाँ निकाल लेंगे। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमने बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी मुँह में घुल जाने वाली बर्फी तैयार की है। तो व्यूअर्स हमने आज सिर्फ़ 2 से 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है और मिनटों में हमने बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई जो है वो घर में तैयार कर ली है। ब्रेड और दूध तो हर घर में ही होता है। आप भी अपने घर में जल्दी से ये मिठाई बनाएँ और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी ये मज़ेदार सी मिठाई जो है वो कैसी बनी है। मेरे घर में तो सबको ये बहुत पसंद है। सब कहते हैं कि जब भी बनाएँ तो ज़्यादा बनाया करें, क्योंकि मिनटों में ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये आज की बहुत ही मज़ेदार सी मीठे की मिठाई की रेसिपी, जो कि बहुत थोड़े से पैसों में बन जाती है, बनाने में भी आसान है, कोई भी मुश्किल काम नहीं इसमें करना पड़ता है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है।
तो मैं यहाँ पे आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आपने कलाकंद बनाई है, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल कलाकंद की तरह है। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? तो रेसिपी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, नई रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।